बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए फिल का एनालिसिस जो है वो मैं आप सबकी रिक्वेस्ट के ऊपर लेके आया हूँ। अब यहाँ पर जो वन डे का जो फिल का एनालिसिस है वो कुछ अलग तरीके से जो है एक पैटर्न शो कर रहा है। यहाँ पे फिल का एनालिसिस मुझे यहाँ पर कुछ पहले से कुछ दिनों के अंदर मुझे एक कप एंड हैंडल का पैटर्न जो है वो मैं शो कर रहा है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे यहाँ से लेकर, अगर मैं यहाँ से देखूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो पैटर्न इसने ड्रॉ किया है, ये एक कप एंड हैंडल का पैटर्न जो है इसने ड्रॉ किया है। ये यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं। अब इस किस्म के पैटर्न के अंदर ये एक कप बन रहा है। अगर इस कप को अंदर हम देखें तो यहाँ से कप के बाद पॉसिबिलिटी है मार्केट दोबारा से जो है वो नीचे गई है, यानी कि हो सकता है और इसी पोर्शन के अंदर ट्रेवल करके वो यहाँ पे एक और जो है वो हैंडल तैयार करे। यानी कि अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का अगर मैं टाइम फ्रेम देखूँ, सॉरी मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से एक मैं आर्क जो है वो मैं बना रहा था, यहाँ से अगर मैं इस वाले पैटर्न से यहाँ से इतना टाइम फ्रेम अगर मैं देखूं तो इस वक्त मुझे इस तरीके की कुछ जो है वो चीज़ें नज़र आ रही है। यानी कि ये मुझे कप नज़र आ रहा है और यहाँ पर ये मुझे हैंडल नज़र आ रहा है। अब ये तो मेरे पास एक वन डे टाइम फ्रेम के ऊपर जो है वो एक चार्ट बना, जो मैंने एक आपको ओवरऑल चार्ट पैटर्न बताया है, जो मुझे नियरली अगर मैं देखूं तो अप्रैल की, यानी कि अगर मैं देखूं तो फेब से लेकर, यानी कि 2023 के फेब से लेकर ये 2023 के सितंबर, 2024 के सितंबर तक, यानी कि ये पूरे 1.5 साल का मुझे वन डे के अंदर पैटर्न नजर आया है। अब जाहिर सी बात है ये तो एक लॉन्ग पैटर्न है, लेकिन हम यहाँ पे इसको वन डे पैटर्न को छोड़कर अगर मैं इसको थोड़ा सा सिर्फ लास्ट के कुछ पैटर्न्स को अगर मैं देखूं तो यहाँ पे लास्ट के कुछ पैटर्न्स के अंदर मुझे एक डबल टॉप नियरली थोड़ा सा बनता नजर आया है। और वो डबल टॉप कुछ इस तरीके से मुझे मार्केट के अंदर बनता नजर आ रहा है। जैसे कि आप यहां पर देखें, यहां से मार्केट जो है, यहां से मार्केट जो है वो ऊपर उठी है और यहां से मार्केट नीचे आई है और इसने थोड़ा सा, पूरा कंप्लीट डबल टॉप नहीं यहां से बनाया है और यहां से मार्केट नीचे गई है। अब डबल टॉप बनाने के बाद मार्केट नियरली जो है वो एक ही टाइम फ्रेम के अंदर जो है वो ट्रेवल कर रही है, वो इस वाले टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेवल कर रही है, जहां पे आप इसका एक सपोर्ट लाइन के तौर पर जो है एक चीज देख रहे हैं। और अगर मैं यहां पर इसका एक रेजिस्टेंस बनाऊं तो रेजिस्टेंस मुझे कम से कम मार्केट के अंदर जो है इस पैटर्न के अंदर नजर आ रही है। और ये रेजिस्टेंस तकरीबन कितने दिन तक चल रही है? ये चल रही है आपकी अप्रैल 24 से लेकर, यानी कि 13 अप्रैल से लेकर 8 जून तक, यानी कि ये 8 जून तक मुझे मार्केट कुछ यहां पे नजर आ रही है। अब फिलहाल फिल के अंदर कोई ऐसी बड़ी चेंज जो है मार्केट के अंदर नजर नहीं आ रही। अब देखते हैं कि मार्केट यहां पर हमारे पास जो है इस टाइम फ्रेम में वो किस तरीके से अपना पहला ट्रेंड लाइन जो है वो ब्रेक करती है। अगर मैं मजीद एक यहां पर एक अगर उसकी रेजिस्टेंस लाइन बनाऊं तो एक छोटी रेजिस्टेंस लाइन यहां पर भी जो है वो बन सकती है। इस टाइम फ्रेम के अंदर ये जो आपके पास टाइम फ्रेम है ये कुछ दिनों का है, हम डेज देख लेते हैं इसके। इस टाइम फ्रेम में भी हमें यहाँ पर इसने 2 मरतबा इस कैंडल पे और इस कैंडल पे, 2 कैंडल्स के अंदर उसने रेड और ग्रीन कैंडल यहाँ पर इसने तोड़ने की कोशिश की, लेकिन दोबारा से मार्केट जो है वो इस टाइम फ्रेम के अंदर जो है वो ट्रेवल कर रही है, साइड वेज के अंदर ट्रेवल कर रही है नियरली पिछले 3 मई से लेकर 11 जून तक। तो कुछ जो है यहाँ पे मुझे मार्केट जो है वो इसी तरीके से करती हुई नजर आ रही है वन डे के अंदर। अगर मैं देखूं आगे की जानिब जाऊं तो अगर मैं यहाँ पे इस फ्रेम को देखूं कि यहाँ पे अगर मैं इसको 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर ले जाता हूं तो देखते हैं कि मार्केट हमें मजीद किस किस्म का जो है वो पैटर्न शो करती है। मार्केट 4 आवर टाइम फ्रेम में हमें जो पैटर्न दिखा रही है वो इसी तरीके से साइड वेज के अंदर ही दिखा रही है। मार्केट यहीं पर जो है वो ट्रेवल कर रही है। अब देखते हैं यहां पर इस पैटर्न के अंदर मार्केट अगर $6.5 को अगर मार्केट टच करती है, पहले वो उसकी रेजिस्टेंस बन रही है यहां पर $6.5 पे, सॉरी $6.20 पे, 6.20 या 6.17 पे जो है इसकी एक रेजिस्टेंस बन रही है। अगर मार्केट यहां पे 6.20 को ब्रेक करती है तो फिर फिल की मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस हैं, वरना फिर मार्केट नीचे भी आ सकती है दोबारा से।